ओ या कुन्देन्दु या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेयः परम पूज्यः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः येषां प्रेरणया मार्गदर्शनेन इयं व्याख्यानमाला प्रचलति तादृशाः यशस्विनः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूज्याः कुलपतयः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदयाः तथा च अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्याः डॉक्टर दशरथ जादव जी महोदयाः प्राध्यापकाः गुरवः अद्यतनीय व्याख्यानमालायाः मुख्य वक्तृरूपेण समुपस्थिताः पूज्य श्री काटधरे जी महोदया तथा च फेसबुक माध्यमेन पश्यन्तः सर्वेपि दर्शकाः श्रोतारः भगवतः श्री सोमनाथस्य कृपा तथा च सद्गुरूणाम् अनुकंपया श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन एतेषु दिवसेषु एकस्याः विशिष्ट व्याख्यानमालायाः आयोजनं कृतं वर्तते। अस्याः व्याख्यानमालायाः मुख्य विषयः वर्तते संस्कृत साहित्य द्वारा व्यक्तित्व विकास। इस व्याख्यानमाला की श्रेणी का आज चौथा दिन है। प्रथम दिन मुदित बदनानंद जी महाराज ने भगवत गीता द्वारा व्यक्तित्व विकास इस विषय पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रदान किया। द्वितीय दिन पूज्य श्री रमेश भाई ओझा पूज्य भाई श्री महोदय ने संस्कृत वाङ्मय द्वारा व्यक्तित्व विकास इस विषय पर अपने शास्त्रोक्त विचार प्रस्तुत किए। गत दिन कल मुंबई से हमसे जुड़े थे श्री मितेश भाई कतीरा महोदय जिन्होंने संस्कृतात् बाल विकास इस शीर्षक से अपना व्याख्यान प्रदान किया और इसी श्रेणी में आज हमें सद्भाग्य से प्राप्त हुए हैं श्री इंदुमती काटधरे जी जो आज हमें व्याख्यान प्रदान करेंगे संस्कृत भाषा की ज्ञान संपदा एवं व्यक्तित्व विकास। तो आज की व्याख्यानमाला शुरू करें इससे पहले मैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन संकाय अध्यक्ष डॉक्टर श्री उमा महेश्वरी जी को सादर निवेदन करता हूं कि कृपया वो आज के वक्ता जो है हमारे श्री इंदुमती काटधरे जी उनका परिचय प्रदान करें और उनका शाब्दिक स्वागत करें। आदरणीय संकायाध्यक्षा दर्शन संकायाध्यक्षा डॉक्टर उमा महेश्वरी जी। धन्यवाद सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संस्कृत साहित्य व्यक्तित्व विकासः इति कार्यक्रमे चतुर्थे विशिष्ट व्याख्यान सत्रे विशिष्ट वक्ता रूपेण प्राप्ताः सन्ति श्री इंदुमती बहन काटधरे महाभागाः। मूलतः महाराष्ट्रीयाः सन्ति, बहुभाषा वैदुष्यपूर्णाश्च सन्ति। एताः महाभागाः विसनगरस्थ सीनियर कॉलेज मध्ये आंग्लभाषाध्यापिका रूपेण 16 वर्षाणि यावत् कार्यं कृतवत्यः। ततः अखिल भारतीय शिक्षा संस्थानस्य पूर्णकालीन कार्यकर्तृरूपेण 11 वर्षाणि यावत् कार्यं सम्पादितवत्यः। तथा गुजरात प्रदेशस्य विद्याभारत्यां मन्त्रित्वेन पश्चिमक्षेत्रस्य मन्त्रित्वेन अखिल भारतीय शिशुवाटिकायाः प्रमुखत्वेन पुनरुत्थान ट्रस्ट इत्यस्य सभ्यत्वेन मन्त्रित्वेन च कार्यं सम्पाद्य सम्प्रति तस्यैव पुनरुत्थान विद्यापीठस्य कुलपतित्वेन विराजमानाः सन्ति।
एताः महाभागाः अध्यापन अनुसन्धान लेखन सम्पादन अनुवादादि बहुषु कार्यक्षेत्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः सन्ति। अथ च गुरुगौरवपुरस्कारेण, ओजस्विनी-पुरस्कारेण, शिक्षाभूषण-पुरस्कारेण, मगनलाल-पटेल-पुरस्कारेण, दधीची आदि पुरस्कारैः पुरस्कृताः मातृश्री इन्दुमती काटधरे महाभागाः। ताः अद्य विशिष्टव्याख्यानाय समुपस्थिताः सन्ति। ताभ्यः ताञ्जलि सहृदयेन च स्वागतं संब्रवीमि। धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवादः। स्वागत करणेन तथा च परिचय प्रदानेन भवत्या अस्माभिः उपकृताः। इदानीम् अवसरः वर्तते इंदुमती काटधरेजी महोदयायाः सारस्वत व्याख्यानस्य। फेसबुक माध्यम से जुड़े सब श्रोता और दर्शकों का स्वागत करके संस्कृतम ये प्रशंसन्ति संस्कृतिम स्वदेशम ये च संसन्ति धन्यम जीवन्ति ते नराः, ऐसे कुछ शीर्षक से आज हमें जो सारस्वत वचन प्रदान करेंगे, ऐसे माननीय आदरणीय मुख्य वक्तृ रूपेण या उपस्थिता वर्तते ताम अहम निवेदये कृपया ते स्ववचोभिः अस्मान् उपकुर्वन्तु। श्री इंदुमती काटधरे जी सादर प्रणाम के साथ उद्बोधन के लिए प्रार्थना करते हैं। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय गोपबंधु मिश्र जी तथा इस कार्यक्रम में श्रोता और दर्शक के रूप में सहभागी हुए सभी विद्वत जन बंधु भगिनी, मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संस्कृत के विषय को लेकर व्याख्यान हो रहा है, तो भी हमारे देश की शिक्षा नीति कुछ ऐसी रही है कि संस्कृत पढ़ने के बाद भी संस्कृत भाषा में बोलना हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए आप सबकी क्षमा मांगकर मैं हिंदी में ही अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। इससे पूर्व के जो 3 सम्माननीय वक्ताओं के नाम सुने और विषयों को सुना तो लगता है कि व्यक्तित्व विकास के बारे में भारत की दृष्टि से बोलने वालों में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं रहता। इसलिए मैं व्यक्तित्व विकास के बाद में और अनुपात में कम समय बोलूंगी। प्रमुख रूप से मैं संस्कृत ज्ञान संपदा इसके विषय में बोलूंगी और इसके साथ हमारा सबका क्या संबंध है और हमारा दायित्व क्या बनता है इसके बारे में बोलूंगी। ऐसा सब कहते हैं, माने हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, परंपरा कहती है, सारे बड़े लोग कहते हैं दुर्लभम भारते जन्म, भारत में जन्म प्राप्त करना ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का परिपाक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि भारत विश्व में एकमेवाद्वितीय ऐसा देश है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो विश्व की अनेक संस्कृतियां जन्मी और हमें लुप्त भी हो गई, परंतु इन सभी संस्कृतियों से पहले भारत विद्यमान था, भारतीय संस्कृति विद्यमान थी और एक के बाद एक सारी संस्कृतियां काल के प्रवाह में लुप्त हो गई। उसके बाद आज भी भारत है और विद्यमान भी है। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से वही रहा है जो वेद काल में था। जिस श्रद्धा से वेद काल में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, उसी श्रद्धा से आज भी करते हैं। जिस श्रद्धा से हमारे मानस पर, अंतःकरण पर रामायण और महाभारत की छाप है, वही उस समय जो थी रामायण के रचना काल में, महाभारत के रचना काल में, उसी श्रद्धा से आज भी उनका पठन किया जाता है, श्रवण किया जाता है।
विश्व में एक भी संस्कृति ऐसा नहीं बता सकती उसके बारे में। इसलिए भारत एकमेवा द्वितीय ऐसा देश है। भारत, इसका कारण क्या है? इसका कारण है भारत ज्ञान के आधार पर अपनी जीवन रचना करता है, अर्थ के आधार पर नहीं करता, सत्ता के आधार पर, शासन के आधार पर अपनी जीवन रचना नहीं करता, कानून के आधार पर नहीं करता, धर्म के आधार पर करता है अपने जीवन की रचना। और धर्म की तो परिभाषा ही यह है, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजाः। धारणा करने वाला विश्व में जो एक तत्व है वह तो धर्म है। धर्म प्रजाओं को धारण करता है। हमने धर्म को आधार बनाया, हम धर्म के आधार पर जीवन की रचना करते हैं। इसी कारण से दीर्घजीवी हैं, चिरंजीवी हैं। सभी व्यावहारिक अर्थों में हम भारत को अमर भारत कहते हैं। भारत को मृत्यु नहीं है, क्योंकि वह शाश्वत सिद्धांतों को अपनी जीवन की रचना का आधार बनाता है। फिर चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे राष्ट्रीय जीवन हो, चाहे वैश्विक जीवन हो। ये धर्म का आधार आया कहाँ से? हमारी ज्ञान संपदा कैसी है कि जिसने हमें इस प्रकार से ज्ञान आधारित, धर्म आधारित अपनी जीवन की रचना को बनाना हमें सिखाया है। ये ज्ञान कहाँ से आया? ज्ञान के बारे में हमारे यहाँ क्या कहा गया है? ज्ञान की हमारी संपदा का स्वरूप क्या है? हमने सुना है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का एक स्वरूप लक्षण ज्ञान है, वह ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म के बारे में हमारे यहाँ क्या कहा गया? माने हमारी जीवन की रचना क्या है, जीवन रचना के मूल स्रोत क्या है, हमारी जीवन व्यवस्था के मूल तत्व क्या है? उपनिषद में बहुत सरलता से और बहुत ही स्पष्टता से और रोचक ढंग से बताया। जब इस विश्व में कुछ भी नहीं था, कुछ भी माने ही नहीं, परंतु खगोल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी कुछ था। अब कुछ था, ये तो सही है, क्योंकि उपनिषद कहती हैं कि कुछ नहीं था उससे तो ये सब कुछ है, ये नहीं आ सकता। इसलिए कुछ था, लेकिन ये कुछ का कोई नाम नहीं था। वह अनिर्वचनीय है, न इंद्रिय गम्य है, न मनोगम्य है, न बुद्धि गम्य है। ये गम्य नहीं है, अनिर्वचनीय है, अनाकलनीय है, परंतु वह है। अब बौद्धिक चर्चाओं में उसे कुछ तो नाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सामान्य वैखरी में, हमारी सामान्य भाषा में बिना शब्द के, बिना नाम के हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते, कुछ संवाद ही नहीं हो सकता, कुछ एक दूसरे को समझा भी नहीं सकते। इसलिए आर्ष दृष्टा ऋषियों ने अपने हृदय में जो अनुभूति हुई थी, उस अनुभूति को नाम दिया। किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने परब्रह्म कहा। वही सामान्य भाषा में जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, तत्व तो वही है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वही एकमेवा द्वितीय तत्व, ये इस सृष्टि का मूल तत्व है। यहाँ से हमारी ज्ञान संपदा का उद्गम होता है। ये जाना, कैसे जाना? ऋषियों ने समाधि अवस्था में अंतःकरण में अनुभूति की। तो अनुभूति ये हमारे ज्ञानार्जन का मूल स्रोत है। आज के ज्ञान व्यवस्था में बुद्धि ही सब कुछ है, परंतु हमारी ज्ञान व्यवस्था में अनुभूति मूल तत्व है। इस अनुभूति ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप में जाना,
ब्रह्म को एकमेवा द्वितीय ऐसे मूल तत्व के रूप में देखा, इसीलिए तो आर्ष दृष्टा ऋषि ऐसा कहा। ऋषि दर्शनात्, दर्शन किया, देखा। वो चर्म चक्षु से नहीं देखा, हृदय में अनुभूति को ही उन्होंने दर्शन कहा। इस ज्ञान के आधार पर जीवन को कैसे समझा, तो ऐसे समझा कि वो जो अव्यक्त, ये तो अव्यक्त था, न देखा जा सकता था, जैसे मैंने अभी कहा, न इंद्रिय गम्य है, न मनोगम्य है, न बुद्धि गम्य है, केवल अनुभूति गम्य है, इसलिए वह अव्यक्त है। उस अव्यक्त ब्रह्म को कभी काम संकल्प जागा। कहां से जागा? एकाकी न रमते सो अकामयत एकोहम बहुश्याम इति। मैं एक ही हूं, अकेला अच्छा नहीं लगता, एक से बहुत हो जाऊं। वहां से सह तपो अतप्यत, तप किया और तप के परिणाम स्वरूप अपने में से ही जो भी देखता है नहीं देखता है, इंद्रिय गम्य है नहीं है, मनोगम्य है नहीं है, बुद्धिगम्य है नहीं है, छोटा है बड़ा है, पास में है दूर है, कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, सुंदर है कुरूप है, कैसा भी है, उन सब को अपने में से ही बनाया और स्वयं उन सब में जाकर अंश रूप से रहा। ये संपूर्ण सृष्टि व्यक्त स्वरूप है उस अव्यक्त ब्रह्म का। ये जो ज्ञान का मूल तत्व है वो केवल भारत में है। ज्ञान को कमोडिटी कहने वाले, क्रय विक्रय का पदार्थ कहने वाले, ज्ञान से अर्थ प्राप्ति करने वाले, ज्ञान से कहीं नौकरी करने वाले, ज्ञान से लाभ उठाने वाले बहुत ऐसे इस दुनिया में हमें बहुत मिलते हैं। नॉलेज कंस्ट्रक्शन ऐसा भी करते हैं, नॉलेज क्रिएशन ये भी करते हैं। ये ज्ञान की भारतीय कल्पना है ही नहीं। ज्ञान वो ब्रह्म स्वरूप है, वही अव्यक्त ब्रह्म विश्व रूप में व्यक्त हुआ। तो ये सृष्टि परमात्मा का विश्व रूप है। यहां से हमारा जीवन विचार शुरू होता है। व्यक्त का ही शब्द है, बनता है व्यक्ति, माने उस परम अव्यक्त परमात्मा का व्यक्त स्वरूप, उसका यूनिट है व्यक्ति, और उस व्यक्तित्व, वहां से शब्द तो बना है व्यक्तित्व। इसलिए व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व विकास को, व्यक्तित्व की संकल्पना को, व्यक्तित्व विकास की संकल्पना को उस अर्थ में, उस संदर्भ में हमें समझना होगा। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगी, परंतु ये है इस कारण से वो एक ही है। तो हमारा इस व्यक्त रूप को समझने का, इस व्यक्त रूप को देखने का दृष्टिकोण कैसा बना, हमारी समझ कैसी बनी? हमारी समझ ये बनी कि ये जो पूरा व्यक्त रूप है वह दिखता अनेक है, दिखता भिन्न है, लेकिन होता एक है। ये पूरी दुनिया की एक भी विचारधारा में हमें ये तत्व नहीं दिखाई देगा, केवल भारत में दिखाई देता है कि व्यक्त स्वरूप सारे एक दूसरे से भिन्न है। व्यक्त रूप भिन्न है, यहाँ तक भिन्न है कि एक ही वृक्ष के असंख्य पत्तों में से कोई दो पत्ते भी आइडेंटिकल नहीं होते। इतनी भिन्नता होने के बाद भी सब अंततो गत्वा एक ही है। एको हम बहुश्याम का ये वर्जन है। मैं एक ही हूं, अनेक हो जाऊं तो अनेक में भी मैं एक ही हूं। ये समझ हमारे सृष्टि के, परमात्मा के विश्व रूप के सारे आंतरिक संबंधों का मूल तत्व है।
अव्यक्त स्वरूप में क्या क्या दिखता है? व्यक्त स्वरूप में पंचमहाभूत है, व्यक्त रूप में सारी प्राणी सृष्टि है, व्यक्त रूप में सारी वनस्पति सृष्टि है, व्यक्त रूप में सारी मानव सृष्टि है। अब ये वैश्विक विचार है, ये कोई भारत का या गुजरात का या ऐसा विचार नहीं है। भारतीय मनुष्य जब सोचता है, जब देखता है, जब चीजों को समझता है, जब जीवन और जगत को समझने का प्रयास करता है, तब वैश्विक ही सोचता है। वो केवल भारतीय भारतीय नहीं करता, वैश्विक ही सोचता है। इसलिए हमारे सारे जो सिद्धांत हैं वो भारतीयों को लेकर नहीं, विश्व को लेकर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भारतीय सुखिनः भवन्तु नहीं कहते हम, हिंदवः सुखिनः भवन्तु नहीं कहते हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हम सर्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। वो छोटे पति पत्नी और उनका एक, उसको कुटुंब नहीं कहते, वसुधैव कुटुंबकम। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, आर्यवन श्रेष्ठ। हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, केवल अपने आप को नहीं। तो हमारा सारा विचार करना, व्यवस्था करना, व्यवहार करना वैश्विक संदर्भ को लिए ही होता है। ये हमारी जीवन और जगत को देखने की दृष्टि इस एक आत्म तत्व को लेकर है, उसको मूल समझने के कारण है। और इसलिए पंचमहाभूतों की सृष्टि हो, पंचमहाभूत हो, वनस्पति जगत हो, प्राणी जगत हो या मनुष्य जगत हो, इन सब का आपसी संबंध एकात्मता का है। अंदर से हम एक हैं। इस एकात्मता का व्यवस्था का स्वरूप बनता है परिवार, और जोड़ने वाली भावना बनती है परिवार भावना। परिवार भावना माने आत्मीयता, परिवार भावना माने हम सब एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए सबका दुख ये मेरा दुख है, दूसरों के सुख में मुझे सुख मिलता है, दूसरों के हिसाब से मुझे सुख, और इसमें से आत्मीयता का क्या भाव है? प्रेम। और प्रेम का व्यवहार बनता है त्याग और सेवा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक चींटी का जीव बचाने के लिए किसी को अपना जीवन भी बलि देना पड़े तो वह त्याग कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। मैंने भारतीय युवा के आदर्श त्याग और सेवा है। हमारा संबंधों का सूत्र बनता है दुनिया के लिए मैं, मेरे लिए दुनिया नहीं। भारत और अभारत में यही अंतर है। मैं दुनिया के लिए, पहले बाकी सबका विचार, बाद में यही तो होता है। कमाने वाला स्वयं के लिए नहीं कमाता है और स्वयं के लिए पहले खर्चा नहीं करता है। कुटुंबी जनों के लिए पहले खर्च करो, बाद में मेरा, क्योंकि मैं कमाता हूं। सबके लिए भोजन बनाने वाली माता सबका भोजन हो जाने के बाद स्वयं भोजन करती है। मैंने बनाया है तो मेरा पहले अधिकार है, ऐसा नहीं कहती। ये भारतीयता है। ये भारतीय विचार आया कहां से? ये भारतीय विचार आया आत्म तत्व से, आत्मीयता से, एकात्मता से। अगर हम अपनी मूल भारतीय व्यवस्थाओं का विचार करेंगे तो हमें ये तत्व दिखाई देगा। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। भगवान ने सारी सृष्टि की रचना करते करते जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य रूप में व्यक्त हुआ, तब परमात्मा अपने ऊपर भी खुश हो गया। मैंने सर्वश्रेष्ठ रूप को व्यक्त होने के लिए बनाया है मनुष्य। संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। तो भगवान ने मनुष्य को बुलाया और कहा कि तुम्हें मैंने मेरे प्रतिरूप में बनाया है, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। और भारतीय भगवान ने भी ऐसा ही कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कृति है।
अभारतीय विचार कहता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए संपूर्ण सृष्टि का उपभोग करने का अधिकार मनुष्य को मिला है। इसलिए अभारतीय मनुष्य कहता है, मेरे सुख के लिए यदि मुझे पंच महाभूतों का शोषण करना पड़ेगा तो करूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार है। भगवान ने ही कहा है, मुझे सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए खरगोश की आंखों में डालकर प्रयोग करना है। तो खरगोश यदि अंधा हो जाता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए ही तो खरगोश बना है, मेरे लिए ही तो ये सारी पृथ्वी है। मैंने एक बार सुना था, मैंने मैं इसके ऊपर ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि हम इसको आज के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। मैंने एक टीवी डिबेट में सुना था, 21 जून के योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार होना चाहिए, ऐसा बताया गया, सरकार के द्वारा बताया गया। एक मुस्लिम नेता ने आपत्ति की, और आपत्ति का खुलासा उसने कैसे किया? खुलासा ऐसे किया कि अल्लाह ने सारी सृष्टि को मनुष्य के दास के रूप में बनाया है, तो सूर्य तो हमारा दास है, सूर्य के सामने हम झुक नहीं सकते, नमस्कार नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये रिकॉर्डेड है। हम सूर्य को भगवान मानते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं और सूर्य से लाभ पाते हैं। लेकिन भारतीय विचारधारा कहती है दुनिया, ये सृष्टि हमारी दास है, हमारी गुलाम है, इसलिए शोषण करने का मनुष्य को अधिकार है। भारत मनुष्य का और सृष्टि का संबंध कैसे बनाता है, कैसे खुलासा करता है? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए बड़ों का कर्तव्य है कि अपने से छोटों की रक्षा करे, उनका पोषण करे। अधिकार नहीं बताता, भारत अधिकार की बात नहीं करता, कर्तव्य की बात करता है। इसलिए प्रकृति के साथ के उसके संबंध है, उसको 4 स्तरों पर समझाया गया है। सबसे पहले प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। कण्व मुनि के आश्रम में शकुंतला, प्रियंवदा और अनसुया पौधों को पानी पिला रही थी। उस समय वो शकुंतला के माथे पर प्रस्वेद के बिंदु हैं, उसको देखकर चाटुकारिता करने के लिए दुष्यंत कहता है, कण्व मुनि कितने कठोर हैं कि ऐसी कोमल कन्याओं को, वृक्ष को पानी पिलाने का कठिन काम उनको दिया है, परिश्रम का काम उनको दिया है। तो शकुंतला कहती है, अस्ति में सहोदर स्नेह एतेषु। पौधों पर, वृक्षों पर, लताओं पर, हिरणों पर, सारी प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर हमारा सहोदर के नाते स्नेह है। इस प्रेम के संबंध के कारण प्रकृति इतनी प्रसन्न होती है कि जहां प्रेम का संबंध है वहां उसके फल अधिक मधुर होते हैं। उस पानी में जीवनदायी पोषण अधिक होता है, उस धरती में प्राणों को पोषण देने वाला अनाज उगता है, उस सारी हवा में सुखद अनुभव देने वाली शीतलता होती है। वह सूर्य हमारे लिए प्राणदाता, जीवनदाता बनता है। ये पंच महाभूत सारे मनुष्य का उनके लिए प्रेम है, इसलिए ज्यादा जीवनदायी और अधिक प्राणवान ऐसे होते हैं। इस प्रेम के संबंध को आज दुनिया कहाँ जानती है? वह तो शोषण करना जानती है, वह तो उनके ऊपर अधिकार करती है। दूसरा, उससे थोड़ा नीचे आओ तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना, ये मनुष्य को चाहिए, क्योंकि मनुष्य नहीं होगा तो नदियों के जल ज्यादा अप्रदूषित रहेंगे,
मनुष्य नहीं होगा तो सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सूर्य नहीं होगा तो मनुष्य एक क्षण भी जीवित नहीं रहता। हवा का मनुष्य के बिना कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मनुष्य का हवा के बिना जीवन नहीं चलता। हवा, पानी, पृथ्वी, इनके बिना मनुष्य का जीवन ही नहीं चलता। तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहो। इसलिए भारत का वैद्य रुग्ण सेवा के लिए, रुग्ण परिचर्या के लिए वृक्ष से यदि औषधि चाहता है तो पहले उसका पूजन करता है, उसको हाथ जोड़ता है, उसकी क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे रुग्ण की परिचर्या करनी है, इसलिए मुझे तुम्हारी त्वचा चाहिए या तुम्हारा मूल चाहिए या तुम्हारा फल चाहिए, बीज चाहिए, तुम कृपा करके मुझे दो। और इस भावना से जो औषधि मिलती है उससे रुग्ण अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। तो हमारे यहाँ कहावत क्या बनी, दवा से और दुआ से मनुष्य ठीक होता है, रोग मुक्त होता है। दवा से भी दुआ ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आज की दुनिया उसको अनसाइंटिफिक कहती है। अनसाइंटिफिक कहना इन बातों को यही बुद्धि का दिवाला है। ये बुद्धि नहीं कि प्रेम को नहीं समझती, कृतज्ञता को नहीं समझती, सेवा को नहीं समझती, भावना को नहीं समझती। भावना का कितना बड़ा रोल है, दुआ का कितना बड़ा रोल है, स्नेह का कितना बड़ा रोल है। तीसरा है प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करो, माने जितना चाहिए उतना ही लो। नीड बेस्ड उपभोग है, ग्रीड बेस्ड नहीं। और चौथा है रक्षण करो, छोटे हैं ना तो रक्षण करो। ऐसे संबंध हमको सिखाए किसने? इसका तो बहुत विस्तार किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार की जीवन दृष्टि, इस प्रकार की जीवन व्यवस्था और इस प्रकार की जीवन शैली कहाँ से आई? ये आई वेदांत से, ये आई हमारे उपनिषदों से, ये आया हमारे, ये ज्ञान आया हमारे वेदों से। वेद हमारे ज्ञान के मूल स्रोत हैं। उसके तीनों कांड जो हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, तीनों का हमारे जीवन के नियमन में और हमारे अभ्युदय और निश्रेयस के लिए अत्यंत महत्व है। ये शाश्वत है। उस समय वैदिक काल में वो प्रासंगिक थे और आज नहीं, ऐसा नहीं है। वो शाश्वत सिद्धांत उसमें है, शाश्वत व्यवस्था उसमें है। उसमें से उपासना के पंथ विकसित हुए, उसमें से कर्मकांड माने कर्म की कुशलता, कर्म की पद्धति क्या है, कर्म की दृष्टि क्या है, ये भी है। और ज्ञान कांड के रूप में उपनिषद हमारे संपूर्ण बुद्धि को प्रचोदित करने वाले, बुद्धि को आधार देने वाले उपनिषद आए। और सभी उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता उसी से मिला है। ये हमारी मूल ज्ञान संपदा है जो जीवन और जगत को देखने की दृष्टि हमें देता है। जीवन व्यवस्था हमें बताता है, उसमें से जीवन की व्यवस्था करो, उसमें से व्यवहार के सिद्धांत आए, ये सब उससे आया, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उसी में से विज्ञान और तंत्र ज्ञान है, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, वैशेषिक दर्शन में से आया। जिसको हम विश्व का ज्ञान कहते हैं, सृष्टि रचना का ज्ञान कहते हैं, सांख्य दर्शन से आया। तो हमारे कपिल, कणाद आदि सारे जो दर्शन के प्रणेता थे, वो हमको स्थूल विज्ञान माने भौतिक विज्ञान के स्रोत हैं। आज हम कहते हैं हमारे यहाँ विज्ञान नहीं है, हम तो केवल अध्यात्म ही अध्यात्म कहते हैं। अरे अध्यात्म जैसा भौतिक विज्ञान का स्रोत कहाँ है? भौतिक विज्ञान को अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में समझना ये भारत का काम है। रसायन विज्ञान को अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में समझना, देखा है, सूत्र दिए हैं। योग सूत्र क्या है?
योग दर्शन क्या है? संपूर्ण मनोव्यापार को, माने स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, इन दोनों को जोड़ना, सूक्ष्म जगत को स्थूल जगत का संदर्भ बनाना हमारे ऋषि मुनियों के लिए संभव हुआ, आज नहीं है। आज सूक्ष्म जगत का माने अंतःकरण का विज्ञान भौतिक विज्ञान के ऊपर नहीं देखा जाता। मनोविज्ञान, अंतःकरण विज्ञान को समझने का भी हमारे पास रास्ता नहीं रहा कोई, परंतु अंतःकरण के विज्ञान को भी भौतिक विज्ञान के मापदंडों से समझने का प्रयास हम करते हैं। सर्वथा विपरीत भारतीय ज्ञान संपदा की दृष्टि से देखें तो, और भौतिक विज्ञान को सबका मापदंड बनाना, विपरीत दिशा में हमारा ज्ञान व्यापार और ज्ञान व्यवहार हो रहा है। तो मैंने बहुत ही संक्षेप में बताया कि भारतीय ज्ञान संपदा माने उसमें विज्ञान है, तंत्र ज्ञान है, उपवेदों के रूप में शिल्प शास्त्र है, उपवेदों के रूप में अर्थशास्त्र है, उपवेदों के रूप में सारा नाट्य संगीत ये सब है, युद्ध विद्या है, शस्त्र विद्या है, क्या नहीं है, वास्तु विद्या है। एक श्रेष्ठ समृद्ध और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक और चिर आयुष्य प्रदान करने वाला जितना भी व्यावहारिक, वैचारिक और मूल तत्व का बोध और शोध बताने वाला कोई ज्ञान है तो हमारे वेद और उपनिषद पुराण तक है, स्मृति ग्रंथ है, हमारे सूत्र ग्रंथ है, हमारे दर्शन के ग्रंथ हैं, ये सारे हैं। ये ज्ञान संपदा ने भारत को जीना सिखाया है। इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। ये दृष्टि हमारी जब होती है तब भारतीय व्यक्तित्व बनता है। व्यक्तित्व माने देखने में सुंदर, ऊंचा, पूरा, स्मार्टली बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, बोलकर सबको प्रभावित कर देने वाला, वो नहीं होता है। मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, परंतु मुझे और एक बात बताना है कि इसके प्रति आज हम क्या कर रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व अंतर्बाह्य माने हमारा विचार, हमारी दृष्टि, हमारा व्यवहार, हमारी व्यवस्थाएं सारी की सारी संस्कृत भाषा में, ये सारी जो शास्त्र रचना हुई है, ये जो सारी ज्ञान संपदा सुरक्षित रही है और हजारों वर्षों तक जो प्रवाहित रही है और प्रवाहित रही, तब तक वो परिष्कृत भी होती रही, समृद्ध भी होती रही, उस प्रवाह को खंडित हो गया, तब तक हम उसके आधार पर जीते थे। आज हम उसके आधार पर नहीं जी रहे हैं। आज हमारी व्यवस्थाएं उसके आधार पर नहीं है। इस ज्ञान संपदा के प्रति हमें कैसे पेश आना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो पहले हमें उसके प्रति गौरव का भाव होना चाहिए। पूरा भारत का ज्ञान विश्व आज एक प्रकार के हीनता बोध से ग्रस्त है और हम अपने ज्ञान को भी उस हीनता बोध से प्रदूषित करते हैं। मैंने एक संस्कृत विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला में मैंने सुना था, मनोविज्ञान का विषय था, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय, और मैंने सुना फ्रॉइड महोदय उक्तवान, ऐसा करके फ्रॉइड का सिद्धांत संस्कृत में समझा रहे हैं। ये संस्कृत नहीं, संस्कृत भाषा में यूरोपीय सिद्धांत को व्यक्त करना, ये तो संस्कृत माध्यम का विद्यालय हुआ। तो हम जब संस्कृत की बात करते हैं तब संस्कृत भाषा का माध्यम ये नहीं कहते। संस्कृत भाषा में रचे गए ग्रंथों में जो ज्ञान धारा सुरक्षित रही है, उस ज्ञान धारा की
पुनः प्रतिष्ठा करने हेतु हम हीनता बोध से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े होकर हमारी ज्ञान संपदा का विचार करें, तब जाकर हमारा व्यक्तित्व आंतर बाह्य भारतीय बनेगा। भारतीय ज्ञान का अर्थ है व्यवहार, विचार, व्यवस्था, वातावरण, ये सब भारतीय बनना, उस ज्ञान के अनुसार बनना, क्योंकि भारत हमेशा ज्ञाननिष्ठ देश रहा है। व्यक्तित्व को भी तैत्तिरीय उपनिषद में बताया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आत्मा, इस रूप में तो बताया। तो फिर हमको योग्यवान ऐसा शरीर चाहिए, कार्य शक्ति से, उत्साह से ओतप्रोत ऐसी प्राण शक्ति चाहिए, और संयम, एकाग्रता, सद्भावना, तितिक्षा, सदाचार और अनासक्ति, शांतता ऐसा मन चाहिए, तेजस्वी, विशाल और कुशाग्र ऐसी बुद्धि चाहिए, तभी विज्ञानमय विकास हुआ। यथार्थ ज्ञान हो ऐसी बुद्धि चाहिए, और चित्त शुद्ध हो और हमारे चित्त में सृजनशीलता, आनंद, अभय, प्रेम आदि प्रतिबिंबित हो, और हमारा पूरा व्यवहार उससे अनुप्राणित हो, ये भारत में व्यक्तित्व विकास है। और मैंने जैसे कहा, अभी मनुष्य सृष्टि के साथ, वनस्पति सृष्टि के साथ, प्राणी सृष्टि के साथ प्रेम, कृतज्ञता, दोहन और रक्षण, इस संबंध से, आत्मीयता से समरस हो, इसको समग्र व्यक्तित्व विकास कहते हैं। वो तभी होगा जब इस ज्ञान संपदा को हम आज प्रासंगिक बनाएंगे। हमारे शास्त्रों में वेद प्रामाण्य कहा है, हमारे सारे आचार्यों को प्रस्थान त्रयी का प्रमाण बताया है कि अपने मत को उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र से जो परिभाषित कर सकता है, प्रमाणित कर सकता है, वही आचार्य है। तो हमारे ये प्रमाण आज कहाँ गए? वेद प्रामाण्य कहाँ गया? और इस ज्ञान का वारसा जिनको मिला है वो कहेंगे अरे दुनिया नहीं मानती, आज के जमाने में सरकार नहीं मानती, ये वेदों ने कभी ऐसा दीन बनना तो सिखाया नहीं, उपनिषदों ने माँ भी ही ऐसा कहा, और हम मजबूरी की भाषा बोलते हैं, ये कैसे संभव है? इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि इस ज्ञान संपदा को हम पुनर्प्रतिष्ठित करें, 21वीं शताब्दी में इसको प्रासंगिक बनाएं। हम कहते हैं आज का युग विज्ञान का युग है। कौन सा विज्ञान? हमारे यहाँ विज्ञान कहा किसको? हमारे यहाँ विज्ञान केवल भौतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा, आज तो भौतिक विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उस भौतिक विज्ञान को आत्म तत्व का प्रामाण्य भौतिक विज्ञान में होगा, मनोविज्ञान का प्रामाण्य भौतिक विज्ञान में होगा? नहीं हो सकता। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होते हैं, कहाँ है शास्त्रार्थ परंपरा? तो हमारे सामने जो चुनौती है वह केवल संस्कृत भाषा की नहीं है। संस्कृत भाषा में ललित साहित्य से लेकर ये शास्त्रीय वाङ्मय जो है वो सब उसका प्रामाण्य प्रस्थापित करना, और उसके लिए हमें अप्लाइड रिसर्च जिसको कहते हैं वो करना चाहिए। आज भी वेद प्रामाण्य कैसे प्रतिष्ठित होगा, इसके लिए हमारी ज्ञान साधना होनी चाहिए। इस देश में जब संस्कृत विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी जब बनना शुरू हुआ, तो इस देश की संस्कृति को एक आशा है। क्या आशा है? कि वापस भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी। संस्कृत भाषा केवल नहीं है,
संस्कृत में संस्कृति है और ये भारतीय संस्कृति विश्व का उद्धार करने वाली है, विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली है। किस बात का? पैसा कैसे ज्यादा कमाना इस बात का नहीं, श्रेष्ठ सुसंस्कृत जीवन यापन कैसे करना, अपने स्वतंत्रता, स्वमान और मनुष्यत्व की रक्षा कैसे करना, चिरंजीव और अमर कैसे होना, सुखी और समृद्ध कैसे होना, इसका मार्गदर्शन करने वाला शाश्वत ज्ञान जो संस्कृत में है, उसको हम ज्ञान संपदा बोलते हैं। इस ज्ञान संपदा को आज भी श्रेष्ठत्व प्राप्त करवाना, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालयों का शोध विभाग, संस्कृत विश्वविद्यालयों का अध्ययन विभाग और सारे विषयों के पाठ्यक्रम आदि सब 21वीं शताब्दी में भारत को पुनः भारत बनाने वाले होने चाहिए। ऐसे भारतीय ज्ञान के आधार पर भारत को पुनः प्रतिष्ठित करने वाले जब हम संस्कृतानुरागी और संस्कृत के अध्येता होंगे। अब मैंने पहले ही क्षमा मांगी थी कि आज स्थिति ये है कि इसके बारे में गौरव का अनुभव करने वाले लोग संस्कृत बोल नहीं सकते। तो संस्कृत बोलना, संस्कृत पढ़ना, संस्कृत के मूल ग्रंथ संस्कृत में ही समझना, ये तो आवश्यक है ही, परंतु इसके साथ साथ उसका लुप्त गौरव पुनः प्राप्त करवाना, ये भी हमारे लिए उतना ही बड़ा चुनौतीपूर्ण ऐसा काम है। विश्व को ऐसे भारत की प्रतीक्षा है, विश्व को ऐसे भारत की आवश्यकता है। भारत ही यह काम कर सकता है, ऐसी संपूर्ण विश्व की श्रद्धा है। विश्व तो भारत को मानता है, भारत से अपेक्षा करता है, केवल भारत ही अपने बारे में ये न जानता है न मानता है। इसको दूर करने के लिए भगवत गीता कहाँ काम में आएगी? इसको हमें ज्ञात करवाने के लिए उपनिषद कैसे हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं? आज की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे ललित साहित्य में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे सूत्र हमें मिल सकते हैं, इस दृष्टि से विवेचन करना, इस दृष्टि से अध्ययन और अनुसंधान करना, इस दृष्टि से शोध कार्य में लगना, इस दृष्टि से बड़े बड़े शोध प्रकल्प लेना, ये हमें बहुत आवश्यक लगता है। मैंने 40-45 मिनट के अपने उद्बोधन में संस्कृत का वांग्मय और ज्ञान संपदा की महत्ता और उसके प्रति हमारा दायित्व, इस विषय पर ज्यादा बात की है, जिसको सामान्य अर्थ में व्यक्तित्व विकास कहते हैं। मैंने एक व्यक्ति को क्या लाभ होगा इससे, इसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया अथवा बहुत कम ध्यान दिया है। तो ये इसलिए किया, मैंने दो कारण से किया। एक तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में बहुत कुछ बताया होगा, और ये सारे ऐसे विद्वान वक्ता रहे हैं कि उन्होंने जो बताया होगा उसमें मुझे कुछ और जोड़ना चाहिए, ऐसा बाकी नहीं बचा होगा, ऐसा मुझे लगा। और दूसरा, मेरी चिंता संपूर्ण रूप से ये ज्ञान संपदा और उसकी पुनः प्रतिष्ठा, जीवन विचार, जीवन दृष्टि, भारतीयता, यही रहती है। इसलिए आज अवसर देखकर, इसका लाभ उठाकर मैंने उसी विषय में अधिक बताया है। आप सब सुज्ञजन हैं, आप सब विद्वज्जन हैं, और संस्कृत तो आपका अपना क्षेत्र है। मेरे इन विचारों को आप सब लोगों ने सुना, उसका अनुमोदन यदि आप करते हैं तो मुझे बहुत ही हर्ष होगा। मेरी क्षति अगर रही तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। आप सबने मुझे
धैर्य के साथ सुना, इसलिए सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और भारत के ज्ञान धारा को पुनः प्रवाहित करके समृद्ध बना के विश्व कल्याण हेतु हम प्रयुक्त कर सके, इसकी शक्ति बुद्धि वृत्ति परमात्मा हम सबको दे, ऐसी परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। इंदुमती भगिनी भवत्याः सारस्वत व्याख्यानेन वयम् उपकृताः। आपके व्याख्यान के विषय में और सारस्वत व्याख्यान के विषय में हम यही कह सकते हैं कि आज का आपका सारस्वत व्याख्यान वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उपयुक्त है। लेकिन आज भी हम यह आपके व्याख्यान से आत्मविश्वास से ऐसा कह सकते हैं कि अध्यात्म जगत में तो आज भी भारत विश्व गुरु है ही। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति साहब को उद्बोधन के लिए और अध्यक्षीय प्रवचन करने के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय अध्यक्षीय प्रवचनाय सादरं निमन्त्र्यन्ते। पूज्याः कुलपतयः। परम श्रद्धेया इंदुमती बहन कटहरी जी और सभी हमारे इस ज्ञान सत्र में उपस्थित माननीय अध्यापक, हमारे विश्वविद्यालय के विविध संकाय के प्रोफेसर और अंतेवासीगण तथा विविध स्थानों में इस यांत्रिक रीति से श्रोता और दृष्टा के रूप में इस ज्ञान और आनंद दोनों की उपलब्धि से अत्यंत ही समृद्ध होने वाले एक ही आधार में श्रोता और मित्र गण ज्ञान संपदा, ज्ञान एक इतनी बड़ी संपत्ति है। ज्ञान संपत्ति तो दो शब्द हैं जिनको हम परस्पर अन्वित करके नहीं देखते हैं, किंतु ज्ञान ही बहुत बड़ी संपत्ति है। प्रारंभ से आपने इसी पर ही भूमिका के साथ इस विषय को रखा कि भारतीय जीवन रचना संपूर्ण ज्ञान आधारित है। उसकी पूरी संपत्ति जीवन दर्शन और विशिष्टता, इसलिए इतनी बड़ी संपत्ति के पास हो, यदि वह आत्मविस्मृत हो जाए, अपने आप में, अपने घर में, अपने पास कितनी बड़ी संपत्ति इसका बोध ना हो, उसकी दूसरे के प्रति, दूसरे को अनुकरण करने के लिए जो विशिष्ट आग्रह होता है, उसके कारण क्या दुर्गति हो सकती है, उसके लिए आपने संकेत भी किया। और आज अव्यक्त और व्यक्त और व्यक्ति और व्यक्तित्व, इसका जो परस्पर संबंध है, अर्थात अव्यक्त का ही रूप हम हैं और व्यक्त होना ही व्यक्ति है और उसी में व्यक्तित्व है। अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तम् स्थितम्, तो भगवान ने कहा है, मैं दिखाई पड़ता हूं विभक्त, लेकिन मैं विभक्तमिव, मैं वस्तुतः अविभक्त हूं।
ये विभक्तों में अविभाज्य तत्व को समझना, जो सत्य है वो भी उसी आधार पर एकत्व है, एक ही है, अनेकों में बटा हुआ लेकिन है एक, इसी का बोध करना या सत्य का अनुसंधान करना और उसी से ही प्रतिष्ठित होना, यह भारत का अपना गौरव है, वैशिष्ट्य है। और आज तक ऋषियों ने, मनीषियों ने, आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने यही किया, एकत्व का अनुसंधान किया। एको हम बहुश्याम सिद्धांत का बोध करने के बाद फिर बहुत में एक का अनुसंधान सर्वथा रखा। इसलिए यह दिव्य दृष्टि हमेशा रही कि हम सबका कल्याण, जैसा आपने और स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर और शुद्ध और सात्विक रूप से बताया कि जब सर्व का चिंतन होता है उसमें कोई पक्षपात, कोई किसी जाति, धर्म, वर्ण, प्रांत, भूगोल का, भौगोलिक सीमा का कोई बंधन रहता नहीं है। कभी आत्म सुख के लिए चिंतन रहता नहीं है। आत्म सुख तो सभी के सुख में ही आत्म सुख है। यह चिंतन भारतीय औदात्य है, इसके प्रति आपने बताया। और प्रकृति के साथ क्या संबंध हमारा है, कैसी अंतरंगता है और कैसा होना चाहिए, और कितने कृतज्ञ हम कितने ऋणी हैं, और इस प्रकृति के एक एक कण के प्रति कितना हमारा ऋण है। इस ऋण को चुकाने के लिए हमें कितना जन्म लेना होगा और उसके प्रति हमें कितना नतमस्तक होना चाहिए। जिसमें जल है, आपने स्पष्ट रूप से बताया, वायु को कोई कठिनाई नहीं है, हमें वायु की आवश्यकता है, वायु को हमारी आवश्यकता नहीं है। जल, सूर्य, ये मृत्तिका, यह सब वनस्पति, ये सारे तत्व उपभोग के विषय नहीं है, ये ज्ञातव्य है, संरक्षणीय है, उनके प्रति नतमस्तक होने की बात है। उनमें जो सार्वभौमत्व है उसको समझने की बात है। इतने और ज्ञान, कर्म, उपासना का यह जो समूह है हमारा जीवन, और इस जीवन दर्शन जो वेद मूल है, इसको समझने की आवश्यकता। और सारे अध्ययन जो संशोधन, अनुसंधान की दृष्टि कहाँ जानी चाहिए और किस प्रकार से हम उसके प्रामाण्य को हम कहीं भूलते जा रहे हैं, और इस भौतिक तथा विज्ञान के नाम पर केवल भौतिक भूतवाद, भौतिकवादिता को ही मूल प्रमाण मान लेते हैं। यह कहीं ना कहीं एक च्युति हो रही है। इस च्युति से हमें भगवान अच्युत, जो स्वयं अच्युत हैं, परमानंद हैं, इसे अच्युति की ओर ले चलें, इस च्युति से बचाएं। इसीलिए आपने भौतिक ज्ञान संपदा पर इतना सुंदर, इतना स्पष्ट और इतने उदाहरणों के साथ और इतने संतों का, स्वामी विवेकानंद से लेकर कितना अभिभूत है, हम कह नहीं सकते हैं, हमारे पास शब्द नहीं है। आपने इतने कम शब्दों में, कम समय में इतने सारे विषयों को, और कितना भरा हुआ है आपका ज्ञान वैभव, कितना ज्यादा है, और कितना भी हम सुने और हम उसमें कितना भी हमारे पास छोटा ही पात्र है। आप महासमुद्र तुल्य हैं, उससे छोटा पात्र लेकर हम कितना भी ले पाएंगे, जितना पात्र है उतना ही कर पाएंगे। मैं इस प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, जैसे आपने अंत में प्रार्थना के साथ यह समापन किया, यही ईश्वर हमें यह शक्ति दें, वो क्षमता दें इस तत्व को समझने के लिए। ज्ञान संपदा के तत्व को समझना प्रथम आवश्यकता है, और उसके पश्चात उसके संरक्षण, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के साथ सार्वभौम चिंतन, सर्व समावेशी चिंतन, सर्वथा सर्वोपकारिता का चिंतन, और जो तत्व भरे हुए हैं उसी को संस्कृत साहित्य में सर्वत्र, उपनिषदों का तत्व, गीता, सभी जगह भरा हुआ है। इसमें हम अधिक से अधिक श्रम करें। हमारे पास जो ईश्वर ने, जो आपने बताया कैसी भारतीय दृष्टि है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहने के पीछे भारतीय तर्क क्या है और भारतीयतर का तर्क क्या है, यह भी आपने अत्यंत सुस्पष्टता से के साथ बताया। ये हमारा विश्वविद्यालय
हमारे सारे अध्यापक और सारी व्यवस्था सारा अनुसार आपके प्रति नतमस्तक हैं। आपने इतना समय देकर हमें अत्यंत ही अनुग्रहित किया और इस प्रकार का अनुग्रह आपसे मैं हम विश्वविद्यालय की ओर से और भी इस प्रकार का अनुग्रह की प्राप्ति होते रहेंगे। हमें आप मार्ग बताएं। आप दृष्टि अत्यंत स्पष्ट हैं और अत्यंत ही प्रामाणिक हैं और पूरा संस्कृत भाषा न बोलने पर भी पूरा संस्कृतमय आप हैं। इसलिए आपसे हम नित्य अनुप्राणित और अनुग्रहित होते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी विश्वास के साथ हम बार बार विश्वविद्यालय की ओर से आपके प्रति नतमस्तक होकर प्रणाम निवेदित करता हूं और साथ साथ आपके अनुग्रह की प्रार्थना मैं करता हूं कि आप अनुग्रह बनाए रखें। जब भी अवसर मिले हम आपके पास आऊं, क्योंकि ये उपनिषद की बात है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। जो तुम्हें दिखाई पड़ता है कहीं भी, कहीं इसमें वरान शब्द कहा, कोई जाति का नाम नहीं लिया, किसी धर्म प्रांत संप्रदाय का नाम नहीं लिया। जो भी श्रेष्ठ हैं, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, कहीं से भी मिले तो उसको उठा लो, उसको स्वीकार करो और सबको सर्वसमावेशी बन जाओ। इस प्रकार की धारणा, उदात्त चिंतन हमारे पास भरा हुआ है। आपकी उदात्तता से हम अत्यंत विभूत हैं। इस उदात्तता का फिर हम अनुग्रह आपसे लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम निवेदित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष के प्रवचन एवं प्रसंगोचित उद्बोधन के लिए आदरणीय माननीय कुलपति साहब के प्रति धन्यवाद विज्ञापित करता हूं। आज के सारस्वत व्याख्याता रूप में हमें जो मुख्य वक्तृ रूप में प्राप्त हुए, ऐसे श्रीमती इंदुमती काटधरे जी का फिर पुनः एक बार मैं हृदय से श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूं। और फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक और श्रोता जुड़े, उन सब के प्रति मैं कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूं। इसी तरह से हमारी ये व्याख्यान माला 30 जून तक चलने वाली है। आप ऐसे ही जुड़े रहें, अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसे भाव के साथ अब पूर्णता मंत्र से हम इस व्याख्यान माला का आज का सत्र पूर्ण करेंगे। पूर्णता मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथ। जय सोमनाथ।